Okay, guys, a very quick and a very raw video for you all. I will not edit this a lot, but I am going to show you मेरा paper. And I am so sorry for all of you जिनका पेपर बहुत हार्ड आया था, मतलब जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, because I saw some of the sets and they were actually lengthy. Okay, I am telling you, my paper was extremely easy. I literally thought मेरा बेसिक का पेपर आ गया है. Let me show you the paper. तुम्हें देखकर like गुस्सा आने वाला है अगर तुम्हारा कोई और पेपर होगा. आई डोंट नो मेरा लक इतना अच्छा कैसे है, बट या आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई लुक्ड एट द पेपर. आई वाज मेंटली प्रिपेयर टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस करके गई थी, बट वो सब आया ही नहीं भाई. लिटरली इतना ईजी आया. लेट मी शो यू. मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम बिलीव नहीं करोगे इतना ईजी आया है. सो या लेट मी जस्ट शो यू. पेपर दिखाने से पहले लेट मी टेल यू मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है. तो हम लोग लाइक बोर्ड के सेंटर पे गए एंड हम लोग लिटरली गलत बिल्डिंग के आगे जाके खड़े हो गए. एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, कोई भी नहीं, एक भी बच्चा नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे. अपेरेंटली उसके बाद माई डैड आस्क्ड द गार्ड कि लाइक कोई यहाँ पर क्यों नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो देन द गार्ड सेड कि आप लोग गलत गेट पे हो, दूसरा गेट है दूसरी साइड, वहाँ से होने वाला है एंट्री. सो या उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए. वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे थे एंड हमारे स्कूल की टीचर्स वगैरह भी थी, उन्होंने प्रसाद वगैरह दिया. सो ऑल ऑफ दैट वाज वेरी नाइस एंड मतलब काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी. यहाँ पे किसी को भी देख कर ये नहीं लग रहा था कि मतलब उनका डब्बा गोल है, ठीक है. मतलब सब लोग लग रहा था कि काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होकर आए हैं. उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कौन सा रूम है हमारा एंड काफ़ी स्मूथ था, ठीक है. काफ़ी जो जिस स्कूल में हमारा सेंटर था, उस स्कूल के टीचर्स आर सो स्वीट. दे वर एक्चुअली सो हेल्पफुल विद एवरी सिंगल थिंग एंड मतलब हर चीज़ के लिए काफ़ी सही थे. किसी भी बच्चे पे चिल्लाया नहीं, कोई केओस क्रिएट नहीं हो हमारे रूम में जिससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो. सारी चीज़ें टाइमली मैनेज हो गई थी. एंड या सो दैट इज़ समथिंग दैट आई विल अप्रिशिएट अलॉट. ऑनेस्टली फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली गुड फॉर मी. मतलब जो सब मैं सोच के आई थी ना कि मेरे साथ ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. काफ़ी चिल था, काफ़ी सही था. एंड आई होप तुम सबका अच्छा गया. मैंने तुम्हारे कुछ कॉमेंट्स पढ़े, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है तुम में से कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट डन यार. अगर तुम्हें पेपर डिफिकल्ट देना है, सबको डिफिकल्ट देना चाहिए, ईजी देना है सबको ईजी देना चाहिए. आइडियली इट शुड बी मॉडरेट, ताकि सारे बच्चे जो लाइक पढ़ते हैं ज़्यादा, जो नहीं पढ़ते हैं और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, सबका मेहनत के हिसाब से हो. बिकॉज इतना डिफिकल्ट पेपर कुछ लोगों का देना एंड कुछ लोगों को इतना ईजी पेपर देना इज़ सिंपली नॉट डन. इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल. बट या अब मैं तुम लोगों को अपना पेपर दिखाने वाली हूँ. तुम लोगों को शायद ये देखकर बहुत गुस्सा है, बट यार मेरी गलती नहीं है, मुझे पेपर मिला था, अब मैं करूँ क्या. सो या लेट मी जस्ट शो यू द पेपर नाउ. ओके गाइस, सो ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन पेपर का कोड है एंड एज यू कैन सी ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है. सो यार लेट मी जस्ट शो यू. पहला एमसीक्यू ओरली, तुम अभी बता दो कि इसका आंसर 3 है. और लिटरली यू कैन टेल दिस ओरली, ठीक है. दिस 1, भाई मेरे भाई को पता है, ये वो 7th क्लास में उसको तक पता है क्वेश्चन. लिटरली बेसिक्स कोई भी बता सकता है, बेसिक कोई भी बता सकता है. एक सेकंड का एमसीक्यू, इसका आंसर डायरेक्ट तुम बता सकते हो 960. तुम्हें सॉल्व भी नहीं करने की ज़रूरत है. ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट 15 दिया, उसका डबल होगा 30 होगा इसका आंसर. ऐसे सारे क्वेश्चन. जीरो कितने हैं, 2 0. मतलब ग्राफ तो दे देते भाई, ग्राफ में कुछ तो होता मतलब देखने का. भाई कुछ भी नहीं है. लाइक लिटरली इट इज़ सो ईजी एंड लाइक कोई भी डिफरेंस, लाइक आई सॉ दूसरे पेपर्स कंपैरेटिवली वेरी हार्ड थे. भाई ये देखो, ये देखो, इसमें कुछ नहीं देखना तुम्हें, बस डायरेक्ट तुम्हें पता है ये आंसर है. ये क्वेश्चन मैं करके गई थी, मैं क्वेश्चन करके गई थी. लाइक मैंने लिटरली हर एक क्वेश्चन किया हुआ था. कोई भी मेरे को क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो नया है. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेकर रखा है. ये भी नहीं सोचना रीज़न है या नहीं, क्योंकि एक का सी है एक का डी है. मतलब लिटरली भाई इट इज़ नथिंग. एनसीईआरटी का आई डोंट थिंक दिस इज एनसीईआरटी, बट इट्स वेरी बेसिक. ये सारे क्वेश्चन आई थिंक 4 AM की लाइव में बताए थे ऑलमोस्ट, ठीक है. ये भी कुछ नहीं है क्वेश्चन. ये 3 मार्कर्स, √5 इरेशनल, नथिंग, ये तो पता ही आता है. मतलब कोई भी इवन सम, इवन प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं आया भाई जो डिफिकल्ट था. पीपीटी प्रूव करना, 5 मार्क्स में पीपीटी प्रूव करना, दिस इज लिटरली नथिंग. तुम पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें, ठीक है. मैंने इसमें ऑब्वियसली ये वाला किया, ज़्यादा ईजी है ये. फिर ये एनसीईआरटी का है आई थिंक, जो भी है बहुत ईजी है. फिर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट बनने का इक्वेशन, दिस इज लिटरली नथिंग. इसमें तुम चेक भी कर सकते हो आंसर करेक्ट आया नहीं आया. इट इज़ सो ईजी. आई फील सो बैड फॉर लाइक द पीपल जिनका बहुत डिफिकल्ट आया. कुछ भी नहीं भाई इसमें. डायगनल का लेंथ √3a, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नथिंग, साइड क्यूब, उसके बाद ये CSA निकालना है इसका. भाई एक बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाली केस स्टडी नहीं है. आई थिंक मैं केस स्टडी कर चुकी हूँ. आई थॉट केस स्टडी रिपीट नहीं होती है, बट I am pretty sure I have done this case study with these similar values. This is also not new for me. और ये सबसे तुच्चू केस स्टडी भाई, मतलब ये तो करा हुआ है, इसमें क्या है भाई. आई जेन्युइनली फील बैड फॉर वो वाले बच्चे जिनका पेपर डिफिकल्ट आया था. एंड ऑनेस्टली दिस इज डजेंट इवन फील लाइक स्टैंडर्ड लेवल पेपर एट ऑल. मतलब आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड
टू सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड टू सी न्यू क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व देम, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया, लाइक पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। आई एम नॉट रियली कंप्लेनिंग, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ईजी पेपर आया, मतलब ऑब्वियसली इसमें अच्छे मार्क्स ही मिलने वाले हैं। बट देखो, अगर तुम्हारा पेपर हार्ड भी आया तो तुम्हारा चेकिंग उसी हिसाब से मॉडरेट होगा एंड ग्रेस मार्क्स भी मिलने के चांसेस रहते हैं अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड ही आ जाता है, जो इन दिस केस देर इज। सो यार, डू एक्सपेक्ट दैट एंड लाइक इस सबसे सबके मार्क्स मॉडरेटली एडजस्ट हो जाएंगे एंड ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में। तो अभी इसकी चिंता ज़्यादा मत करो एंड जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। तो यार, मुझे बस तुम लोगों को यही बताना था। एंड भाई, आई एम वेरी सरप्राइज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। मतलब मैंने अपनी रातों की नींद इसके लिए सैक्रिफाइस करी है, इस तुच्छू से पेपर के लिए जो इतना ईजी था। बट या, आई मीन एटलीस्ट लाइक वी लर्न टू बी कंसिस्टेंट, वी लर्न टू वर्क हार्ड फॉर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट। एंड या, दैट्स इट फॉर दिस वन। सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो। लव यू ऑलवेज, बाय बाय।